हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और ब्यूटीफुल सी एजिंग सीखेंगे जिसे हम एंकर के थ्रेड के साथ वर्क करेंगे और इसका नंबर 087 है और नीडल नंबर 7 में हमने 6 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और इसके दूसरी तरफ गांठ नहीं लगाई है। हम यहाँ पे ओया लेस बनाएंगे। ओया लेस अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेस बनती है और इसको हम देखें कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम इस एज को यूं पीछे रखेंगे और ये नीडल को यहाँ से आर पार करते हुए और इस थ्रेड को इस नीडल के ऊपर रखते हुए यूं 2 रैप्स लेंगे। थ्रेड को आहिस्ता से खींचेंगे तो ये हमारी एक गांठ भी लग जाएगी और हम पीछे से इस एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसी तरीके के स्टिच लेते हुए और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 3 लूप्स बनाएंगे। ये देखें, हमने थ्रेड को ऊपर रख लिया और बेस वाले थ्रेड को हम 2 रैप्स लेते हैं और इसको यूं खींचते हैं। इन लूप्स को हम एक ही साइज में मेंटेन करके रखते हैं, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। ये देखें, इस तरीके से इस साइज की। फिर नेक्स्ट लूप लेंगे, उसको भी हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नीडल को आर पार निकालेंगे, थ्रेड को ऊपर रखेंगे और इस थ्रेड से डबल रैप करते हुए यूं लूप बनाएंगे। लूप्स को हम हाथ के साथ ही मैन्युअली एडजस्ट करते हैं ताकि ये बड़ी छोटी ना बने और एक ही साइज की बने। अब थर्ड लूप बनाएंगे। इस लूप को भी हम पहले एडजस्ट कर लेंगे कितनी बड़ी चाहिए, उसके बाद इस थ्रेड को खींचते हैं ऐसे। तो ये हमारी 3 लूप्स बन गई। अब इस मोटिव को यूं रिवर्स करते हैं। अब हम फर्स्ट लूप में से नीडल पास करेंगे और यूं थ्रेड को ऊपर रखते हुए और बेस वाले थ्रेड को सिर्फ एक ही रैप लेंगे, वो इसलिए कि हमने यहाँ गांठ नहीं बनानी। और फिर नेक्स्ट लूप, यहाँ पे हम लूप बनाएंगे, इसलिए हम डबल रैप लेंगे और इसे आहिस्ता से खींचेंगे। अब नेक्स्ट लूप पे भी हम इसी तरीके से नीडल को पास करते हुए नॉट लगाएंगे और लूप बनाएंगे। ये देखें, लूप हम बराबर पकड़ते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से खींच लेते हैं। तो 2 लूप्स हमारी सेकेंड रो में बन गई। फिर से हम मोटिव को फ्लिप करते हैं और फर्स्ट लूप में एंटर करने के लिए सबसे पहले हम एक ही रैप से लूप बनाते हैं। एक ही रैप से स्टिच लेते हैं और यूं ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे लूप नहीं बनानी। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें से नीडल पास करते हुए यहाँ अब एक ही लूप बनाएंगे। लूप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब ये देखें, हमारा कितना अच्छा वी बन गया है। और अब हम यहाँ से ट्रिम करके नेक्स्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करना सिखाऊंगी। कंटिन्यू हम इस तरीके से करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पे हम अपनी नीडल को यूं, ये देखें, फर्स्ट स्टिच में से नीडल को पास करते हैं और इसको इसके ऊपर टाइटली पकड़ते हैं और इसको एक ही रैप से हम स्टिच लेते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे। लूप नहीं बनाएंगे ऐसे। और फिर उसके बाद बेस पे हम सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे कर रहे थे। एक ही रैप के साथ नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वी बन जाती है। अब नेक्स्ट जब हम आगे इसको कंटिन्यू करना है तो फिर से हमने बेस पे 3 लूप्स बनानी है। ये देखें, ये हमारी 3 लूप्स बन गई। फिर से हम इसको फ्लिप करते हैं। पहले हम ऊपर जाएंगे और इसमें हम लूप नहीं बनाएंगे, सिंगल रैप के साथ हम टॉप पे ऐसे जाएंगे।
फिर हम नेक्स्ट पे लूप बनाएंगे और उसमें हम डबल रैप लेते हैं। जितनी लूप बनानी है उतना आप थ्रेड पकड़ लेंगे और उसके बाद गांठ को अच्छे से खींच लेंगे। तो ये 2 लूप्स बन गई। फिर से हम इसको रिवर्स करेंगे और टॉप पे जाएंगे जैसे हम जाते ही हैं, सिर्फ एक रैप के साथ ऐसे। और ये टॉप की हमारी एक जो सिंगल लूप बनती है उसको भी हम डबल रैप से बनाते हैं। ये देखिए हमारी फिर से वी अच्छे से बन गई है। और अब बेस पे आने के लिए हम वैसे ही सिंगल रैप के साथ बिना लूप बनाए नीचे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरीके से बिना लूप बनाए जाते हैं, यूं और डबल रैप। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे और मैं थोड़ी सी लेस आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपको इसका इफ़ेक्ट पता चल सके। ये देखिए हमने ये 3 लूप्स बनाई हैं और हमारा थ्रेड जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको हम ट्रिम कर देंगे, क्योंकि हर नॉट जो है वो हमारी सिक्योर है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल पास से काट देना है, ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। अब नेक्स्ट थ्रेड लेंगे। करने के लिए हम इसके एज को बैक की तरफ पकड़ेंगे और सेम पॉइंट पे हम सिंगल रैप लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे ऐसे। और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हम फिर से ट्रिम कर लेंगे। क्योंकि इसकी हर नॉट जो है वो अपने आप में सिक्योर है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुल जाएगा। अब फिर से हम जैसे कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए इसको और बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बन रही है। आप इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस देंगे तो आप आसानी से एजिंग को बना पाएंगे। आप इसके लिए कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंकर का 20G गोला, या आप मेटेलिक थ्रेड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.